Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. Now today in this class I'm going to discuss with you the numerical problems which are based upon budget constraint. In the last class I discussed with you the meaning of budget constraint, budget line, slope of budget line, shift in the budget line, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस, वो सब डिस्कस किया था. उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. ये वर्कशीट हमने आपको जो वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड किया है मैंने यहाँ पे खोली हुई है. इसके कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा. जो क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा, ऑब्वियसली इसमें सब क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, यहाँ पे कुछ करूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ स्किप करूंगा. स्किप वो करूंगा जो आपको प्रैक्टिस करने, और अगर प्रैक्टिस करते समय आपसे वो ना हो सॉल्व तो फिर आप डाउट सेशन में आके हमारे साथ डिस्कस करेंगे. मैं एक वैरायटी के 2 या 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, उनमें से एक यहाँ करके दिखाऊंगा, बाकी जो बचेंगे उस वैरायटी के क्वेश्चन वो आपके लिए छोड़ूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, सपोज दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी y इज ₹1 पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी x इज ₹2 पर यूनिट. y का प्राइस पता है, x का प्राइस पता है. सपोज फर्दर दैट इंडिविजुअल्स मनी इनकम इज 16, all is spent on x and y, draw budget line, find slope of budget line, write equation of budget line. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. देखिए आपको पता है क्या है यहाँ पर, प्राइस ऑफ x p1 कह सकते हैं, px कह सकते हैं, जो भी आप कहें, वो है ₹2. प्राइस ऑफ y वो है ₹1 और इनकम है ₹16 की. सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ बजट लाइन? इक्वेशन बजट लाइन होगी px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल टू m, यानी 2x प्लस y इज इक्वल टू 16. और उसने स्लोप पूछा आपसे. स्लोप ऑफ बजट लाइन ये है माइनस पी एक्स बाय पी वाई, माइनस पी वन बाय पी टू भी कह सकते हैं, पी एक्स बाय पी वाई भी कह सकते हैं, विच इज -2/1 यानी -2. और आपको उसने इसको ड्रॉ करने को बोला है, तो उसके लिए आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट. सो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट? हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होता है m बाय p1, 0, y 0 लेते हैं. इस इक्वेशन में अगर मैं y 0 लूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 8, 8, 0. और वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है? 0, m बाई p2. तो आप यहाँ पर px कह सकते हैं, क्योंकि हमने प्राइसेस को x और y लिया, तो px और यहाँ py कहें ज़्यादा बेहतर रहेगा. 0, m बाई py. अगर इस इक्वेशन में ही मैं अब x को 0 लूंगा, y आ जाएगा 16, 0, 16. ये हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट. उसके बाद उसने इसको ड्रॉ करने को बोला है, तो आइए जी ड्रॉ करते हैं इसको. यहाँ पे हम गुड x ले रहे हैं, यहाँ पे हम गुड y ले रहे हैं. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक जा रहा है ये. तो हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है? एक है 8, 0, एक है 8, 0 और एक है 0, 16. इन दोनों को ज्वाइन करना है हमको, और ये ज्वाइन करते हैं इनको. दिस AB रिप्रेजेंट्स द बजट लाइन. सो AB रिप्रेजेंट्स, लिख देंगे, द लाइन AB रिप्रेजेंट्स द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर. AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंज्यूमर का बजट लाइन. सिंपल सी बात है सर, कोई मुश्किल कहानी तो है नहीं. ठीक है, थोड़ा y को मैं अलग से कर देता हूँ. और देखिए आगे. अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर प्राइसेस इनकम पता है आपको, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है. थर्ड में रंजन स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम 800, तो इनकम 800 की है यहाँ पे. और प्राइस ऑफ क्लॉथ है 40, प्राइस ऑफ फूड है 16. ड्रॉ बजट लाइन क्लॉथ ऑन वाई एक्सिस. तो क्लॉथ गुड 2 है, फूड गुड 1 है, तो बजट लाइन क्या बनेगी? PF इंटू F प्लस PC इंटू C इज इक्वल टू M. PF है 16,
16 फूड प्लस पीसी है 40 टाइम्स क्लोथ इज इक्वल टू इनकम है 800, और इसका स्लोप होगा माइनस पी एफ बाई पी सी, यानी माइनस 16 बाई 40। कैंसिल कर लीजिएगा, 8 2 ज़ार 16 और 8 5 ज़ार 40 आ रहा है। ठीक है, माइनस 2 बाई 5 आ रहा है इसका आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए जरा। Sanjeev's budget line relating to good X and Y has intercepts 40 on good X and 20 on good Y, यानी इसका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है 40 और वर्टिकल इंटरसेप्ट है 20। If the price of good X is rupees 8, what is Sanjeev's income? Calculate price of good Y, Sanjeev's income and so budget line। अच्छा, संजीव की इनकम दो बार पूछ ली क्वेश्चन ने, ज्यादा ही उसको इनकम का पूछने का चाह आ रहा था, दो बार पूछ डाली। संजीव इनकम यहाँ भी बताइए, यहाँ भी बताइए। ठीक है, 40 यूनिट्स वो गुड एक्स की परचेज कर सकते हैं, मतलब m बाय P1 40 है। तो आपको यहाँ पे देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ये है 40, यानी m बाय P1 है 40, और यहाँ पे गुड वन का प्राइस पता है आपको, प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 8, P1 पता है 8, ऑल्सो P1 इज 8, यानी m क्या हो गया 40 इंटू 8 यानी कि 320, और गुड y की आप यूनिट्स कितनी ले रहे हैं, 20 यूनिट्स ले रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड y, ये आप ले रहे हैं 20 यूनिट्स, यानी m बाई P2 है 20, 320 बाई P2 इज 20, तो P2 कितना हो गया 320 बाई 20 यानी 16, P2 आ गया 16, P1 आ गया 8, इनकम आ गई हमारे पास 320। कुछ और बोला उसने करने के लिए, स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो आप लिख देते हैं यहाँ पे संजीव्स इनकम, क्योंकि उसने बहुत एम्फेसिस देके पूछा है, इज 320, स्लोप ऑफ बजट लाइन माइनस P1 बाई P2 माइनस 8 बाई 16 माइनस 1 बाई 2। ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके उनमें सवाल आएगा तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या हमसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में यही पूछने वाले हैं वो? वेल आंसर है, देखिए एक टॉपिक है यहाँ पर, उसका नाम है किंक इन द बजट लाइन। ज्यादातर बजट लाइन का क्वेश्चन जब आता है तो किंक इन द बजट लाइन का ही आता है ज्यादातर। आप समझिए अगर 10 साल क्वेश्चन आएगा तो 8 बार वही आएगा, 80% उसी का चांस है। बाकी 20% में बाकी सब टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम लोग वो सब आ जाते हैं। तो कभी बाई चांस आ जाए, किसी क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट बन के आ जाए तो इसलिए है बस, खाली ऐसा नहीं कि कभी नहीं आया हुआ, आया हुआ है कई बार, लेकिन बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो किंग इन द बजट लाइन का आता है। देखिए मैंने आपको जो वर्कशीट दी है, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा, कुछ चीज दिखानी है। ये देखिए आप जरा, हाँ जी, ये टॉपिक वाइज है, एक तो क्वेश्चन टॉपिक वाइज है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन फ्रॉम रीसेंट ई कॉमर्स एग्जामिनेशन लिखे हुए हैं। 17 में आया था क्वेश्चन, 18 में आया था, 19 में आया था, 20 में आया था, 21 में आया था। ये क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं मेरे ख्याल से सब के सब क्वेश्चन ये किंग इन द बजट लाइन में से ही हैं। ठीक है, तो ये अब क्योंकि आपको इनके सॉल्यूशन अब रीसेंट पेपर के हैं तो पेपर के पूरे सॉल्यूशन आपके पास है, 17 का पूरा पेपर सॉल्यूशन आपके पास है, 18 का है, 19 का है, 20 का है। इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कौन सा क्वेश्चन है ताकि वहां जाके आप देख सकते हैं, वरना रिडंडेंसी हो जाएगी, बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिखाने का पर्पज ये था कि देखिए आप ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो किंग के आते हैं। क्वेश्चन आता है हर साल, देखिए क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, 16 में भी आया था क्वेश्चन, वो यहाँ पे रिसेंट में नहीं है मगर पीछे है, ये रहा, ये भी किंग का ही क्वेश्चन है, 15 में भी किंग का ही क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं
ये टॉपिक चल रहा है किंग इन द बजट लाइन। इसी का क्वेश्चन 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21। ठीक है। और ये पुराने कुछ पेपर्स में आते थे क्वेश्चन ये वाले जो अभी हम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आएगा ही नहीं, इसका चांस मैं ये नहीं कहूंगा। 14 में देखिए आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी करके दिखाऊंगा आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि आएगा ही नहीं, लेकिन हाँ चांस थोड़ा कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है इसके आने की। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 मैंने करा है, 5 बिल्कुल वैसा ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये मैंने कहा था कि एक मैं करके दिखाऊंगा, एक छोड़ दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें, आप भी समझ सकें क्या हो रहा है, कहानी क्या है। आंसर नीचे लिखा है, आपको ना समझ में आए तो आंसर देख सकते हैं, फिर भी समझ में आया तो डाउट सेशन में आके पूछ सकते हैं। अब 6 क्वेश्चन देखिए जरा। कह रहा है ऑन स्पेंडिंग द इंटायर इनकम इन ए entire income a consumer can buy either of the two bundles 4 6 or 12 2. Find the income of the consumer, write the equation of budget line, find the slope of budget line, draw the budget line for the consumer. ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन वैसे तो मैं आपको वीडियो में करके दे रहा हूं, और पहले से भी हम लोग ये क्वेश्चन वीडियो में करके देते रहे हैं, मगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि डाउट सेशन में जब बच्चा आता है तो सबके पास ये क्वेश्चन जरूर मार्क्ड होता है। बच्चे जरूर पूछते हैं इसको डाउट सेशन में आके, सर ये कैसे होगा। ठीक है। अब इसको कैसे करना है सर, बहुत आसान सी बात है। आप एक बात जानते हैं कि जो हमारी बजट लाइन, हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है। y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। आपको याद दिलाते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ रखा है आपने। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म होता है क्या, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म बस लगाना है। आपके पास 2 बंडल हैं यहाँ पर, उन दोनों बंडल में एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो, तो लगा दो 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है। देखिए जी, बंडल्स हैं 4 6 12 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 6। लेट बंडल्स आर x1 y1 is equal to 4 6 and x2 y2 is equal to 12 2। तो अब यहां पर इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होगी, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि y माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 12 माइनस 4। सो वी गेट y माइनस 6 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइड बाय 8। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 8 होता है क्रॉस करने से पहले। अब माइनस सामने ले जाइए, 2 इधर ले जाइए, 2y माइनस 12, और ये जो माइनस साइन था माइनस 1 सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 4। अब इस 12 को उधर ले जाइए, x को इधर ले आइए, तो वी गेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16। आगे इक्वेशन उसने पूछा था, आप इनकम बताइए, इनकम क्या है 16। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, माइनस p1 बाई p2 यानी कि माइनस 1 बाई 2। ड्रॉ करने को बोल रहे, ड्रॉ कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है y0 तो x16 और वर्टिकल है x0 तो y8। अप टू द स्केल नहीं बनाया, अप टू द स्केल बना लेंगे आप लोग। ये बन गई बजट लाइन, सिंपल सा काम है। मेन जो टास्क है इसमें वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। अगर उसने 2 पॉइंट दे रही है तो फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आप इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी तो सब आपको पता है। फिर 7th क्वेश्चन सेम ऐसा ही आप ट्राई कीजिएगा। 8th क्वेश्चन करता हूं मैं डिस्कस, देखिए आपके साथ। 8 में कह रहा है अ पर्सन वांट्स टू जॉइन अ स्विमिंग पूल that charges ₹10 per visit to non-members and ₹5 per visit with annual membership fee of ₹20। भाई आपको स्विमिंग पूल अगर यूज करना है तो 2 रास्ते हैं, या तो आप कभी भी जाइए 10 रुपया दीजिए और पूल 1 घंटा आप यूज करके आ जाइए, या फिर आप मेंबर बन जाइए। अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको एक मेंबरशिप फीस देनी है 20 रुपीज की,
और ये फीस देने के बाद आपको हर बार 5 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी आपको हर विजिट पर 5 रुपीज की सेविंग होगी। बहुत सिंपल सी बात है, 20 रुपए आप दे रहे हैं, 5 विजिट्स, 5 रुपए पर विजिट की सेविंग कर रहे हैं, तो मतलब 4 विजिट में आप कहाँ आ जाएंगे, ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। अगर आप 4 बार विजिट करते हैं मान लीजिए, तो अगर आप नॉन मेंबर रहेंगे तो कितने पैसे देंगे, 10 इंटू 4 40 रुपीज। मेंबर रहेंगे तो कितने देंगे, 20 रुपीज इनिशियल, और हर विजिट के 5 रुपए, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 20 अभी 40। तो 4 विजिट्स पे आप क्या आ जाते हैं, ब्रेक इवन पे आ जाते हैं। अगर 4 से कम विजिट्स आपको लगता है आप करेंगे तो आप नॉन मेंबर रहिए, और 4 से ज्यादा लगता है आपको विजिट करनी है तो आप मेंबर बन जाइए, सिंपल सी बात है। खैर मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा नहीं, इतने से आपको एक एनालिसिस बताया। उसकी इनकम 100 रुपए के, प्राइस ऑफ अदर गुड्स 1 रुपीज है, ठीक है। ड्रॉ बजट लाइन विद एप्रोप्रिएट इंटरसेप्ट्स अंडर बोथ सिचुएशंस एज मेंबर एंड नॉन मेंबर। कैलकुलेट नंबर ऑफ विजिट्स ऑन विच अमाउंट स्पेंट इज सेम अंडर बोथ सिचुएशंस। ये तो मैंने आपको वर्बली बता दिया, फिर भी करके दिखाना है। पहले बात करते हैं नॉन मेंबर की। तो फॉर नॉन मेंबर एक्स मान लेते हैं कि एक्स क्या है, इससे पहले नॉन मेंबर से पहले एक्स को मान लेते हैं, एक्स क्या है, एक्स है विजिट्स इन स्विमिंग पूल, और वाई है अदर गुड्स। तो एज नॉन मेंबर की बात करें, अगर एज नॉन मेंबर प्राइस ऑफ एक्स क्या है, 10 रुपीज का, प्राइस ऑफ वाई है 1 रुपी का, इनकम है 100 की। और यहां पर उसकी बजट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बजट लाइन 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहां पे हम लेंगे x, यहां पे लेंगे y, 2 4 6 8 10। अच्छा ये अगर x 0 का y तो 100 तक जाएगा सर, तो ये तो आपको उसको स्केल चेंज करना पड़ेगा y का। x 0 होने पे y तो 100 तक चला जाएगा, तो इसका स्केल चेंज करते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80, और बड़ा करना पड़ेगा इसको, 90 और ये 100। वाई यहाँ मार्क करते हैं, और ये क्योंकि 10 तक जाएगा तो इसको हम ले लेते हैं ऐसे, 2 4 6 8 10। तो देखिए अब बात यह है कि हमको अगर इसको ड्रॉ करना है तो इसका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या है, अगर y 0 का x होगा 10, वर्टिकल क्या है उसके लिए x 0 करेंगे y आएगा 100। तो ये 0, 100 है वर्टिकल इंटरसेप्ट, और 10, 0 है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, और ये हमारी है बजट लाइन। दिस AB रिप्रेजेंट्स द बजट लाइन फॉर नॉन मेंबर। तो आप लिख देंगे यहाँ पे AB है बजट लाइन फॉर नॉन मेंबर, राइट। लेकिन अगर आप मेंबर बन जाते हैं तब क्या होगा, तो आपको 20 रुपीज अपफ्रंट पे करना पड़ेगा। एज मेंबर अगर आप हो जाते हैं तो क्या होगा, एज मेंबर px तो 5 रुपीज रह जाएगा, py 1 रहेगा, लेकिन अब आपकी इनकम जो है वो 100 माइनस 20 यानी 80 रह जाएगी, क्योंकि 20 रुपीज आपने अपफ्रंट पे कर दिए हैं। तो अब बजट लाइन क्या बनेगी आपकी, बजट लाइन बनेगी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या होगा, x 0 y 0 पे x आएगा 16, तो उसको और आगे ले जाना पड़ेगा, 10 12 14 16, ये 16 है, और x 0 पे y आएगा 80,
तो देखिए यहाँ पर अब आपके इंटरसेप्ट क्या बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट बन रहा है आपका 16,0, वर्टिकल बन रहा है 0,80। इन दोनों को अब अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बनेगी आपकी नई बजट लाइन। सो सी डी इज अ न्यू बजट लाइन, सी डी इज न्यू बजट लाइन। और आप देख पा रहे हैं दोनों बजट लाइंस कहाँ पे मीट कर रही हैं, 4 पे मीट कर रही हैं। थोड़ा सा क्योंकि ग्राफ अप टू द स्केल नहीं है तो हिल रहा है, आप अगर स्केल पे लेके मेजर कर बनाएंगे तो ये दोनों लाइंस जहाँ मीट करेंगे आप मेजर कर लीजिएगा, एक्स की क्वांटिटी वहाँ पर 4 आ रही होगी। और उससे सेकंड पार्ट ने पूछा भी है, मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये तो दोनों बजट लाइन बना दी। तो सी डी क्या होगा, सी डी इज बजट लाइन फॉर मेंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप, उसने बोला कितनी विजिट्स के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। सो लेट एट ए विजिट्स cost is same, so cost of A visits for non member कितना है, 10A। ए विजिट्स की कॉस्ट 10A है, उसके लिए हर बार जाएगा 10 रुपए दे देगा। और कॉस्ट ऑफ ए विजिट्स फॉर मेंबर कितना है, उसको 20 रुपीज पे करने अप फ्रंट और हर बार देगा 5, तो 20 + 5 है। अब फॉर सेम कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। 10A इज इक्वल टू 20 + 5A, यानी 5 में आ जाएगा माइनस 5A इज 20, तो A आ गया 4। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं कि देखिए मेरा काम आपको हर तरह के क्वेश्चन करके दिखाने का है। बच्चे हर आईक्यू लेवल के होते हैं। कुछ बच्चों को लगेगा कि ये क्वेश्चन करने का फायदा कुछ नहीं है, ये तो हम एग्जाम में वैसे ही कर देंगे, सामने आएगा तो वैसे ही हम सॉल्व कर देंगे, और सही बात भी है। कुछ बच्चों लगेगा ठीक है एक बार तो करके दिखना चाहिए पहले, क्या अब तो हमसे ना हो। और कुछ बच्चों को ये मुश्किल भी लगेंगे। सबका अपना अपना टेम्परामेंट है। अब वीडियो से कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं हमको पता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम हर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आप क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको लगता है कि आपको आता है, आप उतना पोर्शन स्किप कर जाइए, आगे चले जाइए, ठीक है। तो ये है, मैं इसलिए इस बात पे एम्फेसिस दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे टाइम कॉस्ट को लेके मुझे मैसेज लिखते हैं कि सर हमारा टाइम भी एक कॉस्ट है, तो आप एक ऐसा सेटअप तैयार करो जहां पे हम अपनी कन्वीनियंस से पढ़ सके। इसलिए मैंने सेटअप को चेंज किया इस बार। पहले आपको कंसेप्ट का वीडियो दिया, अब न्यूमेरिकल्स का दे रहा हूँ, फिर रीडिंग के क्वेश्चंस का दूंगा, तो आप अपनी कन्वीनियंस से देखिएगा उसको, जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिएगा। जो आपको जिसको सब देखना है सब देखें, तो कुछ पार्ट देखने कुछ पार्ट देखें। तो ये क्वेश्चन जो अभी मैंने किया है ये 2014 के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब 9, 10 कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। 11th एक बार देखिए जरा। 11th में चेंज इन प्राइस चेंज इन इनकम की बात कर रहा है शायद। कह रहे डिनोट द बजट सेट ऑफ अ हाउस होल्ड विद एन इनकम ऑफ 200 MU मनी यूनिट्स कंज्यूमिंग गुड्स 1 एंड गुड 2, प्राइसेस P1 है 20, P2 है 40। Draw respective picture with consumption of good 1 on horizontal axis and good 2 on vertical axis. What happens if P1 drops to 10? What happens if income doubles to 20? Income doubles, P1 20 लेकर। अच्छा, what happens if income falls to its half? P1 20 लेकर। बहुत सारे केसेस हैं। पहले P1 20, P2 40, इनकम 200। 11th क्वेश्चन है P1 20, P2 40, इनकम 400। बजट इन क्या बनेगी, 20x + 40y = 400। अभी एक साथ ड्रॉ कर दूंगा मैं सब चीजें, रुकिए अभी ड्रॉ कर दूंगा। फिर वो कह रहा है P1 ड्रॉप हो गया 10 हो गया। व्हेन P1 is 10, तो क्या बनेगी बजट लाइन, 10x + 40y = 400। फिर वो बोल रहा है इनकम डबल हो गई। व्हेन P1 20, P2 40 और इनकम हो गई डबल, तो क्या बनेगी बजट लाइन, 20x + 40y = 400। फिर वो बोल रहा है कि इनकम हाफ रह गई। P1 20, P2 40, इनकम 100, 200 की हाफ रह गई, तो यानी क्या बनेगी 20x +
40y इज इक्वल टू 100। तो मैक्सिमम सर यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका ये 20 जा रहा है, 40 जा रहा है मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम 40 जा रहा है। ठीक है, बना लीजिए जी इसको, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम x लेते हैं, यहाँ पे हम y लेते हैं। यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। फाइव, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, फर्स्ट जो बजट लाइन थी वो क्या थी? फर्स्ट थी 20x प्लस 40y इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कितना आया था? x को अगर y को 0 लेंगे x आएगा 20, और वर्टिकल इंटरसेप्ट कितना आया था? x 0 लेंगे y आएगा 10, 0, 10, 20, 0, 0, 10, 20, 0, 0, 10। तो ये आपकी पहली बजट लाइन आई थी। ए बी, तो आप लिख देंगे, ये साथ साथ बनाएंगे आप तो, और जब फर्स्ट आप लिखेंगे यहाँ लिख देंगे यहाँ पर दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बजट लाइन ए बी। फर्स्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख देंगे इस बात को आप। सेकंड में हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट आएगा 40, वर्टिकल आएगा 10, ये 10 ही रहेगा, ये 40 हो गया। तो इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? इसको रिप्रेजेंट करेगा ए सी। Second equation is represented by budget line AC. थर्ड में हॉरिजॉन्टल हो गया 20 और वर्टिकल 10 ही रहा। तो इसमें चेंज क्या हुआ फिर? अच्छा, मैं इनकम डबल करना भूल गया, एक मिस्टेक कर दी मैंने, सॉरी। यहाँ इनकम डबल करने को बोला था, मैं डबल करने से रह गया। 400 इनकम थी, 800 करनी थी हमको। ये इनकम होगी 800, यहाँ पे होगी 200, ये दोनों गलत हो गए। यहाँ पे इनकम हमने 200 मान के डबल कर दी थी, 400 थी, 400 का डबल 800 होगा, और 400 का हाफ 200 होगा। तो यहाँ दोनों में करेक्शन है। तो अब हॉरिजॉन्टल आएगा 40 और वर्टिकल आएगा 20। वर्टिकल 20, हॉरिजॉन्टल 40, ये बनेगी सी डी आपकी बजट लाइन। इसको रिप्रेजेंट करती है कौन? सी डी। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी डी। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आएगा आपका 10 और वर्टिकल आएगा 5। वर्टिकल 5, हॉरिजॉन्टल 10, तो ये बनेगी आपकी ई एफ। So this line is represented by EF। ये लिखना पड़ेगा, this budget line is represented by line EF। बस ये लाइन लिख देंगे बनाने के बाद, डायग्राम कॉमन बनाएंगे और ये सब के नाम लिख के वहां पे लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, क्लियर? मुश्किल बात तो नहीं है। ठीक है जी। सिमिलर है क्वेश्चन 12 भी ऐसा ही, इनकम चेंज होने का इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे आपको। और 13 भी सेम है। 14 देखिए जरा, 14 में क्या कह रहा है? पारुल इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स इन 2 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कर रही है। शी हैज टू रीड 40 पेजेस ऑफ सब्जेक्ट ए एंड 30 पेजेस ऑफ सब्जेक्ट बी। इन द सेम टाइम शी कुड रीड 30, 60। Assume that number of pages per hour that she can read either subject does not depend how she allocates her time. How many pages of subject B can she read if she decides to devote all her time in subject B? Also determine how many pages subject A can she read if she decides to devote all her time for subject A. ये क्वेश्चन भी डाउट सेशन में बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 2 पॉइंट फॉर्म वाला है। 2 बंडल दे रखे हैं आपको। एक बंडल उसका है 40, 30, एक बंडल है 40, 30, और सेम टाइम में एक और बंडल पढ़ सकती है 30, 60। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आपको इक्वेशन निकालनी है। ए बी की फॉर्म में है, तो गुड एक्स जो है वो ए है, गुड वाई जो है वो बी है। तो बंडल्स आर 40, 30 एंड 30, 60। बंडल्स आर A1 B1 इज इक्वल टू 40, 30
and A2, B2 is equal to 30/60. So equation of budget line, B minus B1 upon B2 minus B1 is equal to A minus A1 upon A2 minus A1. तो सर B माइनस B1 यानी कि B माइनस 30 अपॉन 60 माइनस 30 इज इक्वल टू A माइनस 40 अपॉन 30 माइनस 40. तो ये आएगा आपका B माइनस 30 अपॉन 30 इज इक्वल टू A माइनस 40 अपॉन माइनस 10. तो 0 से 0 कैंसिल, 3 सामने मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वहीं छोड़ देते हैं उधर. B माइनस 30 इज इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस A प्लस 40 हो गया बेसिकली, और 3 आ गया तो माइनस 3A प्लस 40 था, 40 इंटू 3 120. ये माइनस साइन हमने एडजस्ट किया, माइनस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो A नेगेटिव हो जाएगा और 40 पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 सामने मल्टीप्लाई होगा जाके तो 3A और 120 हो जाएगा. अब 3A इधर ले जाइए, 30 उधर ले जाइए, तो क्या आएगा आपके पास 3A प्लस B इज इक्वल टू 120 प्लस 30 150. ये आ गई इक्वेशन ऑफ बजट लाइन. क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर सारा समय वो बुक B पढ़ने में लगा दे तो यानी A 0 है, व्हेन A is 0 B is 150. अगर वो A पढ़ती ही नहीं है पारुल, सिर्फ B पढ़ती है, तो ये जो आपका कितने पेजेस पढ़ सकती है, वो 150 पेजेस पढ़ सकती है. ठीक है. और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है अगर वो B नहीं पढ़ती, A पढ़ती है, व्हेन B is 0 तो A होगा 150 by 3 यानी 30. तो if she decides to read only book B, she can read 150 pages. If she decides to read only book A, she can read 30 pages. ठीक है. ओके. ये भी आसान क्वेश्चन है, मगर क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म लग रही है तो कई बार बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करना है हमारे को. अब देखिए क्वेश्चन 15 देखते हैं जरा. A person uses two goods X and Y. Good X pays him ₹3. अब देखिए यहाँ पर ये लाइन ध्यान से पढ़िए, गुड X pays him ₹3, यानी गुड X से आपको पैसे मिलते हैं. इसका एग्जांपल दूं आपको, आगे क्वेश्चन भी है शायद इसका एक, मैंने डाला हुआ क्वेश्चन इसका एक. नेताओं की रैली होती है, उस रैली में लोगों को ले जाते हैं टेम्पो में भर के, और उन सबको कहा जाता है क्या, आप रैली में चलिए, आपको 500 रुपये मिलेंगे एक दिन के. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ठीक है, किसी को 50 मिलते हैं, 100 मिलते हैं, 200 मिलते हैं, मैं तो 500 की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ. तो आपने अपना समय दिया, बदले में आपको 500 रुपये मिले. ठीक है. तो किसी गुड से आपको पैसे मिलते भी हैं, या सर्विस से पैसे मिलते भी हैं, तो यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं. गुड X से आपको 3 रुपये मिल रहे हैं, वाइल गुड Y, प्राइस ऑफ गुड Y 6. अगर आप गुड Y लेंगे तो आपको 6 रुपीज देने पड़ेंगे. इफ ही हैज 0 यूनिट्स ऑफ गुड X, हाउ मच गुड Y विल ही बाय. अब इनकम का और कोई सोर्स तो है ही नहीं, इनकम 0 है, तो उसको जो कमाई होनी है वो गुड X. इसकी इक्वेशन क्या बनेगी पहले देखते हैं. उसको इनकम होगी गुड X से, और गुड Y वो खरीदेगा, तो इसकी बजट लाइन बनने वाली है क्या, बजट लाइन बनने वाली है 6Y इज इक्वल टू 3X. दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, क्योंकि इनकम यहाँ पे और कोई इनकम का सोर्स नहीं है. अगर और कोई इनकम का सोर्स, वो कहता है अगर उसको 100 रुपए पहले से पड़े हैं तो इक्वेशन होती है 6Y इज इक्वल टू 100 प्लस 3X. अगर कहता 100 रुपीज उसके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ उसके अपनी जेब में कुछ भी नहीं है, खाली एकदम कंगाल आदमी है. तो इस सिचुएशन में 6Y इज इक्वल टू 3X उसकी बजट लाइन है. फर्स्ट केस में जब X 0 है, आप देखिए राइट साइड में X 0 डाल दिए, Y क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 है. सेकंड में इफ X हैज 10 यूनिट्स, अब X अगर 10 है तो 6Y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा. X यहाँ पे 10 डालिएगा अगर आप, तो 6Y इज इक्वल टू 30, Y क्या होगा 30/6 यानी 5. और राइट द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, ड्रॉ द बजट. ये मैंने बता दिया 6Y इज इक्वल टू 3X यानी Y इज इक्वल टू X/2. और Y इज इक्वल टू X/2 को आप अगर ड्रॉ करना चाहें ना सर, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है, ये Y और ये X. Y इज इक्वल टू X/2, एक बनेगी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. राइट. ठीक है जी, क्लियर. ओके, सिंपल सा काम था, मुश्किल नहीं था. 17 देखिए, 16 17 एक जैसे, मैं 17 कर रहा हूँ, 16 आप कर लीजिएगा.
Rohit consumes three goods: pizza, burger, and cold drink. He has an income of 1000. Price of pizza is 100, burger 50, cold drink 20. Write and draw his budget line. देखिए यहां पर पिज्जा का प्राइस है 100, बर्गर का 50. प्राइस ऑफ पिज्जा 100, प्राइस ऑफ बर्गर 50, प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक 20, इनकम 1000. तो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या बनेगी? 100x प्लस 50y प्लस 20z इज इक्वल टू 1000. पहले मुझे कहना पड़ेगा लेट x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पिज्जाज, y रिप्रेजेंट्स, ऐसे में एरो बना रहा हूं समझाने के लिए, आपको लिखना पड़ेगा लेट x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पिज्जाज, y रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बर्गर्स एंड z रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. ठीक है, तो बन गई बजट लाइन की इक्वेशन. फिर उसने बोला आप इसको ड्रॉ करके बताइए. तो आपको क्योंकि 3D आ गया तो आपको 3D में जाना पड़ेगा. x y z. अब x एक्सिस पे क्या होता है? y 0 z 0. तो यहाँ पे अगर मैं y को रखूंगा 0, z को रखूंगा 0, तो x क्या आएगा? 1000 बाय 100 यानी कि 10. यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा 10, 0, 0. y एक्सिस पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे x को 0 करना पड़ेगा और z को 0 करना पड़ेगा. अगर मैं x करूंगा 0, z करूंगा 0, 50, y इज इक्वल टू 1000, y कितना आएगा? 20 आ जाएगा. तो ये आ जाएगी वैल्यू क्या? 0, 20, 0. और z पे जाने के लिए x y 0 करूंगा तो 20z आएगा, 1000z आएगा 50. तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या? 0, 0, 50. अब इन तीनों को आपको ज्वाइन कर देना है. एक ये हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इसको देता हूं मैं ए बी. एक हम यहां ज्वाइन कर देते हैं, इसको देते हैं ए सी. एक हम यहां ज्वाइन कर देते हैं, इसको देते हैं हम लोग क्या? बी सी. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? अब ये 3D की फॉर्म में बना है. एक्चुअली ये प्लेन है बेसिकली. मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा लेके नहीं जाऊंगा आपको, इतना प्रेजेंटेशन काफ़ी है यहाँ पे. ठीक है, अगर मैथ्स में ज़्यादा चले जाएंगे तो बच्चे बहुत सारे फिर उनके बहुत क्यूरियोसिटी जाग जाती है. तो अभी उतना ही करेंगे जितना हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी है. तो हमने उसने हमको बोला आप 3D फॉर्म में प्रेजेंट कर दीजिए. हमने प्रेजेंट करके दे दिया और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत हमको नहीं है. तो अब वो बोल रहा है इफ ही बायज ओनली 1 बर्गर देन राइट बजट. अगर 1 बर्गर बाय कर रहा है तो 50 इंटू 1, ये 50 खर्च हो गए, तो 100x प्लस 20z इज इक्वल टू 1000 माइनस 50, 950. 100x प्लस 50z इज इक्वल टू 950. क्या किया हमने? x2 की जगह डाल दिया, यानी y की जगह डाल दिया हमने क्या? 1. y 1 डालने पर 1000 माइनस 50 हो गया, वहां जाके माइनस हो गया, तो इधर आ गया 100x प्लस 20z इज इक्वल टू 1000 माइनस 50 यानी 950. क्लियर बात? राइट, ओके. अब देखिए 18th क्वेश्चन एक और करते हैं हम लोग. 18th क्वेश्चन करेंगे जरा. A person is hired to help fill empty chairs during speeches of politicians. ये भी जॉब है, बता रहा हूँ मैं आपको, मजाक नहीं कर रहा है, सच्ची वाली जॉब है ये. And administrators, he is paid ₹1 per hour for listening to politicians, ₹2 per hour for listening to administrator. बड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया जी, थोड़ा अपडेट करो. ₹1 में कौन जाएगा अब? ठीक है, चलिए मान लेते हैं, अभी 1 और 2 ही मानते हैं. अगर आपको पॉलिटिशियन को सुनना है, क्योंकि पॉलिटिशियन जो होते हैं ना वो थोड़े से व्यंग्य का भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सरकाज़म का इस्तेमाल करते हैं. उनके थोड़े से जो भाषण होते हैं, जो स्पीचेस होती हैं, उसमें जो लोग बैठते हैं सामने उनको आनंद भी आता है, मजा भी आता है, इसलिए पैसे कम मिल रहे हैं. और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनका जो स्पीच होता है वो बस पेपर पढ़ के रीड कर रहे थे, ज्यादातर वो पढ़ते हैं, कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा मतलब नहीं, बोलते जाना है, जो बोल रहे हैं बोलते जाना है, बोलते जाना है, खत्म करना है बस स्पीच को. तो इसलिए उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं. मैं अपना लॉजिक लगा रहा हूँ, कुछ और भी हो सकता है. मैं तो बस आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ समझने के लिए कि आपको पॉलिटिशियन को सुनने के 1 रुपए मिलते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर को सुनने के 2 रुपए मिलते हैं, और ये पैसे आपने कमा लिए, और इससे आप गुड एक्स खरीदते हैं जिसकी कॉस्ट आपकी क्या है? 10 रुपीज, और आपके पास 100 रुपीज और भी हैं. तो मैं जब पिछले क्वेश्चन में कहा था ना, आप यहाँ वहां पे और पैसे नहीं देते, दिए हैं, तो आप खरीदते हैं एक्स, गुड एक्स, उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 10x इज इक्वल टू 100. तो आपकी ये इनकम हो गई. और पॉलिटिशियन को सुनेंगे तो 1 रुपए मिलेगा आपको, 1p.
और अगर एडमिनिस्ट्रेटर को सुनेंगे तो 2 में लेंगे 2a। तो ये बन गई आपकी बजट लाइन की इक्वेशन। और if it decides to consume 10 units of x, now write his budget equation in terms of two kinds of speeches। अगर वो 10 यूनिट खरीदना चाहता है, x 10 है, when x is 10, तो ये 10 into 10 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1p plus 2a is equal to 0। और ये 0 तभी होगा जब p भी 0 है, और क्योंकि इससे पैसे मिल रहे हैं, तो अगर उसको सिर्फ 10 यूनिट्स खरीदने हैं गुडेक्स की, तो किसी भाषण को सुनने जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास 10 यूनिट्स खरीदने के पैसे अपने आप से ही हैं। इसका लॉजिकल मीनिंग ये है कि अगर आपको 10 यूनिट्स ही परचेज करनी है, आपको उसके लिए 100 रुपीज चाहिए, 100 आपके पास ऑलरेडी हैं, तो कोई स्पीच सुनने जाने की आपको कोई नीड नहीं है। इक्वेशन बन रही है 1p plus 2a 0। अब यहाँ पे आपको पैसे स्पीच सुनने के देने नहीं है, तो ये 0 तभी हो सकता है जब p भी 0 हो और a भी 0 हो। इसका सिंपल सा रीजन क्या है कि आपको अगर x की 10 यूनिट्स खरीदनी है तो आपको 100 रुपीज चाहिए, 100 आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आपको किसी स्पीच को सुनने जाने की जरूरत नहीं। लिख देंगे यहाँ पे इस बात को आप, सिंस ही हैज टू बाय ओनली 10 यूनिट्स फॉर विच ही नीड्स 100 रुपीज which he already has, so he need not to go to listen to speech of any politician or administrator। Therefore we have p0 and a0। equation is 1p plus 2a 0, but this can happen only when p is 0 and a is 0। सिंपल सी बात है। आंसर वैसे नीचे लिखा होगा, आंसर लिखा है, ठीक है। आंसर में ये नहीं लिखा हमने, ये भी आपको लिख के बता दिया। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया बजट कंस्ट्रेंट का, उसके न्यूमेरिकल्स करके दिखा दिए, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ गए हैं, और कोई क्वेरी अगर आपको लगती है तो डाउट सेशन में आके डिस्कस कीजिए, या अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो फिर आप व्हाट्सएप कीजिए और अपनी क्वेरी पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। राइट, ओके, थैंक यू।